तो भव्यात्मा हो, हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का एक जिज्ञासा समाधान है, उसकी चर्चा करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आलू प्याज मिट्टी में लगते हैं इसलिए वो साधारण सप्रतिष्ठित वनस्पति है, या वो पेड़ पर लगते हैं तो भी वैसे ही रहते हैं क्या? देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सप्रतिष्ठित होना, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जमीन के नीचे ही लग जावे। जमीन के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां या ऐसे पिंड होते हैं कि जिनके आश्रय से बादर निगोदिया जीव चले आते हैं, वहां पर पनपते हैं, और उनकी वजह से, उनको आश्रय देने की वजह से, साधारण वनस्पति को आश्रय देने की वजह से प्रत्येक सप्रतिष्ठित वनस्पति जो होती है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो होती है, उनको सप्रतिष्ठितता प्राप्त होती है और उनको उपचार से साधारण वनस्पति कहा जाता है। मतलब क्या है कि जमीन के नीचे है, तो जमीन के नीचे जो भाग है उनमें बादल निगोदिया आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। और एकांत ऐसा नहीं करना कि जमीन के नीचे है इसीलिए सिर्फ आ जाएंगे, उसके ऊपर जो पार्ट लगते हैं उसको भी बादल निगोदिया से सप्रतिष्ठित किया जा सकता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलिए डॉक्टर मैना दीदी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो मैंने किताब में पढ़ा था, वो तो उसमें लिखा था कि एक शरीर में उत्पन्न हुए अनंत जीवों की 4 पर्याप्तियां अपने अपने स्थान में एक साथ समाप्त होती है, अपने अपने स्थान में, क्योंकि अनुग्रहण साधारण रूप है, ये लिखा था। तो मेरा कैसा जो अपने अपने स्थान पे होती है। दूसरी एक आपने जो बताया था कि किसी की निवृत्त पर्याप्त अवस्था कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो उनका रिलेशन जो देखो, ये जीव आ अब रहा दो है जहां चीजों से का मर आपको, करके, दो उसको चीजों को संश्लिष्ट परिणाम पर है क्या? हाँ, दो चीजों का आपस में अभी आपको मेल बिठाना है। ठीक है ना? आपने जो बताया वो एक कथन है, और वो कथन क्या है, वहां पर लिखा है कि अपनी अपनी जगह पर उन जीवों की पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण होती है। अब जो एक बैच में जो आए हैं उनका तो समान कर्मोदय की वजह से आयु खत्म करना, पर्याप्ति पूर्ण करना, ये तो बनता ही बनता है। किंतु इसके साथ में जैसे आयु कम ज्यादा होने की वजह से अलग अलग बैच में जो जीव आए हैं वो भी एक साथ वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, वैसे ही पर्याप्तियां भी पूर्ण करने का समय जो है वो कम ज्यादा होने की वजह से अलग अलग बैचेस में आए हुए जीवों का पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण हो सकती है। और इसके लिए प्रमाण वाक्य क्या है? आगम में जो प्रमाण वाक्य आया है वो आचार्य भगवान ने कहा है कि प्रति समय अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति होना और अगले अगले समयों में उनके असंख्यात असंख्यात गुना हीन संख्या में उत्पन्न होना, ये कब तक चलता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक जगह, और ये पर्याप्तियां जो पूर्ण है, ये जघन्य निवृत्त पर्याप्त काल जब तक उनका बच जाता है तब तक ये जीव उत्पन्न होते ही रहते, उत्पन्न होते ही रहते, उत्पन्न होते ही रहते। तो ये जो वर्णन है कि जघन्य निवृत्त पर्याप्त काल रहने तक ये जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं, तो ये जो वर्णन है ये एक साथ पर्याप्तियां पूर्ण करने की अपेक्षा से। दो हमको मिले थे, एक काय स्थिति की अपेक्षा से मिला था। काय स्थिति की अपेक्षा से क्या है कि एक निगोद शरीर में तब तक निगोदिया जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं जब तक उसकी काय स्थिति बनी हुई है, और अधिकतम उत्कृष्टता से वो काय स्थिति असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागरोपम रहती है। ठीक है? अब असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागरोपम अगर एक शरीर बनने रहने वाला है तब तक उसमें जीव आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। अब अंतर निवृत्त पर्याप्त काल ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त का है। उसका जघन्य काल भी होता है और उत्कृष्ट काल भी होता है। जघन्य भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है, और दोनों में फर्क है। कितना फर्क है वो पर्याप्त पे हमने देखा, मेरे ख्याल से संख्यात या असंख्यात गुना उन्होंने कहा है, जगन्य अंतर्भूत से बड़ा अंतर्भूत जो कहा है। अब ये इसकी अपेक्षा से देखा जाए तो अगर हम एक अदरक की गांठ का भी अगर उदाहरण ले, जो कल भी मैंने बताया था कि एक अदरक की गांठ का अगर उदाहरण ले, तो अदरक की गांठ की काय स्थिति हमारे साथ देखा देखी में काय स्थिति कब तक रह सकती है? वो अदरक की गांठ एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी रह सकती है, उदाहरण के लिए अगर लेवे तो।
इसका मतलब क्या है कि 3 हफ्ते तक अगर उसमें जीव आकर के जाने वाले हैं, आकर के जाने वाले हैं, तो पर्याप्ति की अपेक्षा से देखें तो अंतर मुहूर्त तक, यहां पर जो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल बचा रहने तक इनमें जीवों की उत्पत्ति होती ही है, होती ही है, होती ही है। इसका अर्थ क्या हो गया? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो कायस्थिति बन रही है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो कायस्थिति बन रही है। इसका मतलब है किसी एक बैच की अपेक्षा से, अगर हम लोग देखेंगे, एक बैच की अपेक्षा से जो पर्याप्तियां पूर्ण होने का समय है, तो पहली बैच जो हम लोग विवक्षा से ले लेंगे, एक रेफरेंस से ले लेंगे, उसको अधिकतम पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए जो जितना उसका समय है, उतने समय में बहुत सारी बैचेस, मतलब जिस समय ये पहले बैच की समाप्ति होने वाली है, उसकी निवृत्त पर्याप्त काल पूर्ण होने वाला है, उतने उसी समय में, उसी विवक्षित समय में बाकी के कोई बैच जो है, वो बैच भी उसके साथ में पूर्ण करेंगे। ठीक है। अब उसमें से जो अंतिम बैच रहेगी, जो इस लॉट में जो अंतिम बैच आएगी या अंतिम कहलाएगी, वो अंतिम क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो उस जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल में, क्योंकि हर एक बैच को कम से कम कुछ ना कुछ तो काल लगने वाला है, और किसी बैच को सबसे कम लगेगा उसको कोप अप करने के लिए, तो वो सबसे अंतिम बैच जो है जिसको समय लगेगा, वो जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल होगा। इसी को तो हमने कल अपनी एक रेखा चित्र से समझाया था, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि ये और भी क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, मैं यहां से उसको ओपन कर लूं। मैं यहां से शेयर कर रहा हूँ उस स्क्रीन को, देख लेना। और आचार्य भगवान का जो वाक्य है वो भी मैं फिर से दोहराता हूं। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। अब मैं जो कह रहा हूं वो यहां पर देख लेना। एक बादर निगोद शरीर में यथाक्रम अनंतानंत पर्याप्त बादर निगोदिया जीव, और सूक्ष्म निगोद शरीर में अनंतानंत सूक्ष्म निगोदिया जीव भव के प्रथम समय में उत्पन्न होते हैं। तो एक इसमें से कोई भी ले लो। ये उदाहरण पर्याप्त बादर निगोदिया जीव जो है, वो बादर निगोदिया शरीर में आ रहे हैं ऐसे समझ लो। दूसरे समय से उससे असंख्यात असंख्यात गुना हीन उत्पन्न होते हैं। कौन स्क्रीन को हाथ लगा रहा है भाई? बहुत बार मैं बता चुका हूं, आपने स्क्रीन को पूरा बर्बाद कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, वहां से जूम होने वाला नहीं है, आप उसको स्क्रीन को हाथ मत लगाइए, दूसरों को डिस्टर्ब हो जाएगा। आप सबको स्क्रीन के ऊपर अब क्या दिख रहा है? अब क्लियर हो गई? ठीक है। क्या लिखा है देखिए, सुनिए। और ये सबके पास अभी पीडीएफ में आ जाएगा, आप देख लेना पहले इसको। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार निरंतर आवली के असंख्यात भाग काल पर्यंत प्रति समय असंख्यात गुना क्रम से उत्पन्न होते हैं। मतलब सबसे नीचे वाला ब्लॉक देखो, पहले अनंत आ गए, फिर असंख्यात गुना हीन हीन होते 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 निरंतर आ रहे हैं। कब तक आएंगे? पहला ब्लॉक कब तक बनेगा? जब तक आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल बीत नहीं जाता है। उसके बाद में अंतर आ जाएगा। अंतर कितना है? कम से कम एक समय, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से आवली के असंख्यात भाग मात्र काल, ये अंतर आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाएगा। दूसरे ब्लॉक में क्या होगा? जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से आवली के असंख्यात भाग मात्र काल, निरंतर असंख्यात गुनाहीन क्रम से जीव उत्पन्न होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। अब प्रश्न ये आता है, ये कब तक उत्पन्न होते रहेंगे? तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इस प्रकार निरंतर या सांतर क्रम से निगोद शरीर में तब तक जीव उत्पन्न होते हैं जब तक, ध्यान देना, अब प्रथम समय में उत्पन्न साधारण जीव का सबसे जघन्य निवृत्त पर्याप्त काल शेष रहता है। ठीक है। मतलब एक पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए, या पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए जो निवृत्त पर्याप्त काल कहा जाता है, वो जघन्य और उत्कृष्ट दो प्रकार का होता है।
तो पहले समय में जो हो गए हैं उनको हम अधिकतम समझेंगे, उनको अधिकतम कार्य उदाहरण के लिए लिया है। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा बैचेस उसमें बिठानी है। तो अधिकतम कितना होगा? तो हमने ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन लगा दी कि भैया इस समय में जाकर के ये पहली बैच जो है अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगी। अब उतने में आगे वाले कोई जीव जो है, अब क्ष बैच वहां पर दिखाई गई है, वो क्ष बैच जो है उस वो बैच जो है वो जगन्य निवृत्त पर्याप्त काल तक अपना पूर्ण करेगी। मतलब क्या हो गया? इसके आगे आने वाली जो भी बैचेस वो तो आती रहेगी, किंतु वो जो बैचेस है उनकी गणना यहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर समान एक ही समय में सबका समान निवृत्ति पर्याप्त काल रहने वाले जीवों की चर्चा हो रही है। ठीक है। मतलब यहां पर जीवों की उत्पत्ति दो प्रकार से कही है। एक निगोद शरीर के उत्कृष्ट काय स्थिति की अपेक्षा से, जो उत्कृष्ट काय स्थिति हर एक निगोद शरीर की अलग अलग होगी, अधिकतम बता चुके हैं। और यहां पर उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से बता रहे हैं? पर्याप्ति काल की अपेक्षा से बता रहे हैं, समान पर्याप्ति काल की अपेक्षा से बता रहे हैं। और इसके ऊपर यह भी चर्चा हो गई थी, मान लो चौथी बैच में जो जीव आ गए, ऐसा भी हो सकता है कि चौथी बैच में जो जीव आए, वो चौथी बैच के जीव अगर मान लो कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, उनकी पर्याप्ति किस प्रकार से होगी, तो यहां पर उसकी चर्चा नहीं है। यहां पर चर्चा है कि जीव कब तक उत्पन्न होंगे समान पर्याप्ति की अपेक्षा से। तो समान पर्याप्ति वाली अंतिम बैच वो होगी जो जगन्य निवृत्ति पर्याप्त काल में अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अब मुझे एक पूछना है कि जो हाँ, जघन्य निवृत्त पर्याप्तक है और जो उत्कृष्ट निवृत्त उसके बीच में भी मध्यम बहुत सारे हैं। हाँ। तो ये जो आते हैं ये इनको संश्लेष जहां से मृत्यु करके आते हैं उस समय संश्लेष परिणामों से होगा कि जघन्य निवृत्ति पर्याप्त और उत्कृष्ट निवृत्ति पर्याप्त किससे रिलेशन में ऐसा अब होगा? ये तो जीव कहां से आकर के उत्पन्न हो रहे हैं उसके ऊपर ज्यादातर निर्भर है ना। किंतु निगोद हम्म, में ज्यादातर जीव निगोद से भी वापस आ सकते हैं। तो इस अपेक्षा से जब आप लोग वर्णन करते हो तो यहां पर हम्म, समान पर्याप्ति वाले, क्योंकि उसी पर्याय से उसी पर्याय में जाएंगे, पर्याय में निवृत्त पर्याप्त काल कम या ज्यादा होना जो बड़ा सूक्ष्म विषय था, वो किसकी अपेक्षा से कहा था कि अगर सुख वाली पर्याय से दुख वाली पर्याय में जीव उत्पन्न हो रहा है तो फिर उसके निवृत्त पर्याप्त बड़ा होगा पर्याप्ति ना। में समय लगता है, पर्याप्ति पूर्ण करने में समय लगता है। और अगर समय दुख लगा। से सुख में जा रहे हैं तो पर्याप्ति पूर्ण करने में कम समय लगता है। ये तुलनात्मक बताया था, है ना। तो यहां पर तो उसी पर्याय से उसी पर्याय में जो जीव जाएंगे किसी भी अपेक्षा से कर लो, उसकी चर्चा यहाँ पर एक विवक्षित समय की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो अच्छा। विवक्षित समय में किस प्रकार से होगी और उसकी अपेक्षा से क्या एक ही बैच, क्योंकि आपने जो कहा कि एक एक बैच में आने वाले जो जीव है वो समान कर्मोदय की वजह से एक साथ में अपनी जगह पर ही पूरे पर्याप्त पूर्ण करें, अपनी जगह मतलब अपनी बैच के अनुसार, हाँ, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो समान कर्मोदय की वजह से होगा। मतलब आप जो जिस किताब में पढ़ रही हो और यहाँ पर जो गाथा की अपेक्षा से दिया जा रहा है, दोनों का मेल आराम से बैठता है, क्योंकि वो जो वर्णन है वो एक बैच की अपेक्षा से है और यहाँ पर वर्णन जो दिया जा रहा है कि समान पर्याप्ति काल की निवृत्त। अपेक्षा से एक से ज्यादा बैचेस हो सकती है, ये कह रहा था। ठीक है। हाँ, तो नहीं तो मेरा तो कहने का वो संश्लेष परिणामों से ये निवृत्त पर्याप्त बड़ा छोटा है कि कैसे है? मतलब मतलब संकलित परिणाम की मृत्यु के अपेक्षा से समय परिणाम नहीं संश्लेष नहीं, होंगे उससे हमेशा निगोदिया में आ रहे हैं तो उसमें किसका संश्लेष परिणाम ज्यादा होने से निवृत्त पर्याप्त बड़ा होगा या उससे? हमेशा उस अपेक्षा से नहीं होगा। पर्याप्तियां पूर्ण करने के लिए भी हर एक जीव का योग स्थान की अपेक्षा से, देखो पर्याप्ति पूर्ण करना मतलब क्या है कि उनमें जो परिस्पंदन हो रहा है वो परिस्पंदन की अपेक्षा शक्ति पूर्ण करने के लिए वो किस प्रकार से उसको ले लेते हैं। वो था ना, उत्पादन योग था, एकांत वृद्धि अनुयोग था, आपको याद आ रहा है? मतलब परिस्पंदन करने का जो हाँ, रेजोनेंस है, आज की भाषा में उसको रेजोनेंस कहेंगे। तो वो रेजोनेंस कितना कम ज्यादा है उसके ऊपर से जल्दी या लेट ऊपर करना है वो। अब उसी सिद्धांत को यहां पर लगा सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि वो कारण है। यहां पर उसका कार्य दिख रहा है कि कम ज्यादा निवृत्त पर्याप्त काल हो रहा है। क्यों होता है? तो वो कारण रेजोनेंस का वहां पर है। ठीक है, ठीक है। चलिए। एक क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, मैंने अनम्यूट किया था, बोलिए। फिर से अनम्यूट करिए दीदी, अनम्यूट करिए फिर से, हमने म्यूट कर दिया आपको। जीव राशि आय रहित का क्या अर्थ होता
आय रहित और व्यय रहित। व्यय का अर्थ हाँ, होता व्यय है रहित, व्यय सहित। व्यय सहित। व्यय सहित मतलब उसमें से निकल जाना, व्यय होना याद है, मतलब वो उसमें तो से हो गया निकल कि जाना। हाँ, निकल करके जो सपोज सिद्ध बन। हाँ, तो ऐसी कोई राशि है उसमें से उसका व्यय हो रहा है, मतलब वो हीन 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 होती जा रही है, उसको व्यय सहित नहीं, कर। पर आय रहित। आय रहित मतलब उसमें अब नया नहीं आ रहा है, वो आय रहित हो जाएगा। तो फिर उसमें आगे एक लिखा हुआ था, संसारी जीव की राशि तो एक आप जैसी पूरा तो रहेगी पढ़ो ना, हमेशा। मैंने सिर्फ शब्द के अर्थ बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़ो क्या वाक्य है, उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। अच्छा। आप जो अच्छा, शब्द नहीं, का वो अर्थ तो बता रहे पीडीएफ हैं। पीडीएफ में तो नहीं पढ़ा था, वो तो हम अपने इनके मुक्तार जी के उसमें से ही पढ़ा हुआ है। हाँ, नहीं, उसमें जहां पर आया है, भी वो है। शायद अभी आएगा आगे, मतलब आगे जो हाँ, गाथा है कि उसके बाद आएगा, आएगा, या संख्या आया की भी हुआ है। अपेक्षा से है। संख्या की अपेक्षा से जो आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए। ठीक, धन्यवाद। चंद्र जवरिया दीदी। वंदन भैया जी। हाँ दीदी। अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था आलू के इसमें निगोदिया जीव होते हैं और बहुत सारे आत्म प्रदेश और 9 वर्गणाएं आती, तो उसका क्या मतलब हुआ? आत्म प्रदेश का। हाँ, देखो एक जीव कैसे बना होता है। एक जीव तो अखंड है, हमारा जीव अखंड है कि नहीं, पूरे शरीर में है। बट वो जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशी का अर्थ क्या होता है, समझने के लिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, छोटे 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 कणों से बनता है। पहले हमने इसका उदाहरण आपको दिया था, पहले वाले, बहुत पहले वाले स्वाध्याय में। एक बूंदी का लड्डू कैसे बनता है, अलग अलग बूंदियों से बनता है ना। तो एक हम्म। बूंदी को प्रदेश समझना, एक बूंदी को आत्म प्रदेश समझना, और पूरे लड्डू को एक जीव समझना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लड्डू, बूंदी के लड्डू, हम स्वाध्याय में बैठे के लिए बैठे हैं, है ना। एक बूंदी का लड्डू मतलब एक जीव, और उनकी एक एक बूंदी मतलब आत्म प्रदेश। अगर आपको बेसन का लड्डू अच्छा लगता है, आप बेसन का ले लेना। लड्डू एक जीव और उसके जो कण है बेसन के, वो क्या है, वो आत्म प्रदेश, ठीक है। और हाँ, और 9 वर्गणाएं उसमें आती रहती है, इसमें वो नो भी बताया कर्म था। वर्गना है, अब नो कर्म वर्गना के लिए ये वाला वर्णन नहीं लगाना, ठीक है, ये समझने के लिए हमने बताया था। नो कर्म वर्गना वो होती है जो हमारा शरीर बनाने के लिए, शरीर जो है उसको नो कर्म कहा गया है, हम्म। ठीक है। शरीर जो है उसको नो कर्म कहा गया है। तो वो नो कर्म की वर्गना, वो शरीर को बनाए रखने के लिए जो पुद्गल वर्गना है, पुद्गल पार्टिकल्स जो आते हैं, वो पुद्गल पार्टिकल्स को नो कर्म वर्गना कहते हैं। तो जीव उसको भी आकर्षित करता है, क्यों, क्योंकि उससे ये शरीर बनाए रखना है। क्योंकि शरीर ठीक है। क्या है, पुद्गल है। पुद्गल मतलब उसमें पूरण और गलन दोनों होता है। पूरण मतलब नया बनना, गलन मतलब उसमें से निकल जाना। तो हमारे शरीर से प्रति समय में वर्गणाएं जो है, जो बहुत सारे पुराने पार्टिकल्स जो है वो निकल जाते हैं। फिर शरीर कैसा बना रहेगा, अगर नया उसमें नहीं जुड़ेगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा बैठे बैठे। तो इसीलिए उसको बनाए रखने के लिए पुरानी निकल जाती है, नई आ जाती है। तो उसको नूकर्म वर्गना कहते हैं। तो जैसे जीव अपने अपने परिणामों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा कार्बन वर्गना को आकर्षित करके आत्मा में मिला लेता है, वैसे ही आत्मा के परिस्पंदन की वजह से अपना शरीर जो है, वो शरीर के लिए लगने वाली नो कर्म वर्गना है उनको भी खींच लेता है, और वो शरीर में समा देता है। और शरीर से पुरानी जो है वो तो निकल जाता है। हाँ, सेल जनरेशन, आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा से, सेल जनरेशन की अपेक्षा से इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए। हाँ। किंतु एक सेल भी, क्योंकि सेल तो पेशी हो गई, और पेशी हम्म। भी बहुत सारी वर्गनाओं से बनती है, ऐसे समझना। ठीक। चलिए, अब चलते हैं थोड़ा आगे के विषय के लिए। जितने आपके आज प्रश्न आए थे हमने सबकी चर्चा करी है। अब अगले विषय पे चलते हैं। मन में ये तो ये शंका आती है, शंका या यूं कही है कि मन में ये बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इस साधारण वनस्पति को देख रहे हैं। शुरुआत की थी कहाँ से, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित से, वहां से प्रत्येक शरीर की करी थी। और हम सबने देखा कि भैया एक सप्रतिष्ठित वनस्पति है, उसके आश्रय में साधारण वनस्पति आती है। और साधारण वनस्पति में क्या है, उसको निगोद शरीर कहा। और एक निगोद शरीर में अनंत अनंत कैसी बैचेस आती है और जाती है, ये हमने देखा, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या सीधे सीधे निगोद शरीर प्रत्येक वनस्पति के ऊपर आता है। प्रश्न समझ में आया। सीधे सीधे मतलब अगर आप मार्केट में गए, ठीक है, आप मार्केट में गए
क्या खरीदने के लिए गए? जौहरी की दुकान में गए, सराफ की दुकान में गए, बोले हमें एक अंगूठी लेनी है। आपने अंगूठी पसंद कर दी, और अब अंगूठी पसंद करने के बाद बिल हो गया, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया। अब वो आपको अंगूठी देता है, तो अंगूठी कैसे देता है? सीधे सीधे आपके हाथ में रखता है क्या? अंगूठी के तो आप स्वामी हो गए, फिर अंगूठी हाँ आप आपके हाथ में दे दिया, लेके जाओ, ऐसा बोलता है कि वो? नहीं। और आप भी ऐसा लेके आगे क्या? नहीं। आप क्या बोलते हो? बढ़िया से बॉक्स में लगा करके देना। तो अंगूठी क्या करता है? वो बॉक्स पे लगाता है, बॉक्स बंद करके। अब बॉक्स भी आपके हाथ में रखता है क्या? नहीं। वो छोटी सी बढ़िया से सुंदर ऐसी कागज की एक थैली रहती है, उसके अंदर डालेगा, उसके ऊपर उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहेगी, बढ़िया सा लेस वाली उसको हैंडल रहेगी, ऐसी एक थैली में डाल करके देता है कि नहीं देता है? तो वो अंगूठी आपके पास कैसी आई? अंगूठी एक बॉक्स में, और बॉक्स थैली में आया। आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही यहां पर तो सिर्फ एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऐसा करके आपके पास में आ गया। किंतु निगोदिया शरीर और प्रत्येक वनस्पति, इनमें पैकिंग 5 प्रकार का होता है, या 5 लेवल का होता है। यहां पर तो 3 लेवल का पैकिंग हो गया है ना। अंगूठी की एक लेवल, बॉक्स की दूसरी लेवल, और तीसरी लेवल थैली की। यहां पर 5 प्रकार का, 5 लेवल का पैकिंग होता है। किसके बीच में? जब निगोद शरीर प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को जब मिलता है, प्रत्येक वनस्पति के ऊपर जब आता है, तो 5 पैकिंग में से आता है। 5 पैकिंग मतलब 5 लेवल की पैकिंग में आता है। बात समझ में आ रही है? मतलब सीधे सीधे नहीं देते उसको, निगोद शरीर सीधे सीधे नहीं आता। निगोद शरीर किसी दूसरे में रहेगा, दूसरा तीसरे में रहेगा, तीसरा चौथे में रहेगा, चौथा पांचवें में रहेगा, और फिर पांचवा वहां पर आ जाएगा। ठीक है? थोड़ा 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 समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली गाथा आ रही है 194 और 195। ठीक है, इस गाथा को देखते हैं आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, समझते हैं, और फिर चित्र के द्वारा इसको समझ लेते हैं। दोनों गाथाओं को लेते हैं, चलिए। खंदा असंख्य लोगा अंडर आवास पुलवी देहावी हेठिल जोनि आओ असंख्य लोगे न गुणित कमान जम्बू दीवम भरहो कोसल सागेद तग्घरा इम वा खंदंडर आवासा पुलवी शरीरानी दिठंता। क्या क्या कह रहे हैं? पहला है स्वरूप बता रहे हैं कि वो 5 पैकिंग किस प्रकार से रहते हैं। और दूसरी गाथा में जैसे अभी हमने आपको अंगूठी का 3 लेवल का उदाहरण दे दिया, वैसे आचार्य भगवान 5 लेवल का उदाहरण दे रहे हैं। तो दूसरी गाथा जो है वो दृष्टांत वाली है, एक उदाहरण वाली है, समझाने के लिए। किंतु समझना किसे है? समझना गाथा क्रमांक 194 जो पहले दी है उसको समझना है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? खंदा, खंदा मतलब स्कंद। किस प्रकार की रचना होती है? स्कंद। स्कंद क्या है? स्कंद कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव का शरीर, या प्रत्येक वनस्पति के शरीर में आने वाले। अब देखो, हमने अदरक का उदाहरण लिया था, या आलू का उदाहरण, आपको जो भी अच्छा लगे, उदाहरण के लिए, खाने के लिए नहीं, उदाहरण के लिए जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लेना। तो उस शरीर में घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, प्रत्येक शरीर कितने होंगे? कितने होंगे? जरा फटाफट फटाफट बोलना है, बहुत बार हम लोगों ने बात करी इसकी। कितने होते हैं? अर्चना दीदी भरूच से बोलिए, अनम्यूट किया है। भैया मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई, मैं अपना लिखने में लगी थी। चलो ये देखो, ये ऐसा करोगे ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ तो चीज छूट जाती है फिर। देखो, हाँ हम प्रश्न कर रहे हैं कि एक आलू की गोले में या अदरक की गांठ में हाँ। कितने प्रत्येक शरीर होते हैं? अनंत प्रत्येक शरीर होते हैं, और उसके आश्रय से अनंत अनंत आगे का नहीं पूछा मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि प्रत्येक शरीर वनस्पति कितनी होती है। अनंत होते भैया। देखो दीदी, आचार्य भगवान ने अनंत शब्द किसके लिए लगा दिया? एक गांठ में पूछा ना भैया आपने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पारंपरिक ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। पिछले 8 दिन से मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको काय वारगणा में,
वो इसीलिए है कि पहले से जो दिमाग में बैठा हुआ उसको पूरा धो लूं। अभी भी आप अच्छा लोग अगर पारंपरिक ज्ञान के ऊपर जा रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो एक रहता है। सुनो, पहले पहले पूछ रहा हूं कि प्रत्येक वनस्पति कितनी होती है एक गांठ में। सबसे पहली तो बात मुझे बताइए, अदरक क्या है? प्रत्येक वनस्पति है कि साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति है। है ना? बिल्कुल, क्योंकि साधारण वनस्पति तो हमें अपनी आंखों से दिखेगी नहीं, बिल्कुल नहीं हम्म, दिखती, तो हमारा ज्ञान का विषय ही नहीं है। साधारण मतलब जो भिगो दिया है उसको ही साधारण कहा। साधारण नामकर्म उदय से जो साधारण है उसकी चर्चा। वो कौन है? वो निगोद है, वो तो आंखों से दिखेंगे नहीं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अब बात किसकी चल रही है? प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक अब आद्रक की गांठ में प्रत्येक वनस्पति कितनी होती है? असंख्यात होती है। अनंत शब्द सिर्फ और सिर्फ साधारण वनस्पति के लिए है। क्लियर? अच्छा सबको याद में रहेगा। पूरा एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, स्थावर से लेकर त्रसों में, पांचों स्थावर एक त्रस, इन सब में मिलाकर अगर आप देखोगे, अनंत संख्या सिर्फ और सिर्फ साधारण वनस्पति का एक जीवों की है, जी बाकी असंख्यात वाले हैं। जी। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि एक अदरक की गांठ में असंख्यात असंख्यात प्रत्येक शरीर प्रत्येक। है, और उस प्रत्येक शरीर में एक एक आत्मा है, असंख्यात। तो एक अदरक की गांठ में कितने प्रत्येक जीव हो गए? असंख्यात जीव हो गए। असंख्यात। और प्रत्येक जीव का एक एक शरीर हो गया। और ये असंख्यात शरीर जो है, हर एक शरीर का आकार कितना है? घनंगल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। ठीक है? जी, तो इस अदरक की गांठ को क्या कहेंगे? क्या एक कहेंगे? ऐसा एक ऐसा पुद्गल स्कंद, ऐसा एक पुद्गल गांठ कि जिसके अंदर प्रत्येक वनस्पति असंख्यात है। अब उसमें से एक प्रत्येक वनस्पति लेना, असंख्यात में से एक प्रत्येक वनस्पति लेना। ठीक है? वो ऐसे स्कंद कितने हैं? अब ये जो है, ये स्कंद है। ये प्रत्येक वनस्पति का जो शरीर, जो घनांगुल का संख्यात्वा भाग, मतलब यहां पर स्कंद किसे कहा गया है? स्कंद उस प्रत्येक संख्या। वनस्पति के शरीर को कहा गया है जिसके आश्रय से निगोदिया जीव जी। आएंगे, है ना? जिसके आश्रय से निगोदिया जीव आएंगे। तो क्या अकेले एक जीव के आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उन असंख्यात के असंख्यात प्रत्येक शरीर के आश्रय से आएंगे। ठीक है? तो उसमें से एक प्रत्येक शरीर जो है, जो अब सप्रतिष्ठित हो गया है, उसे यहां पर स्कंद कह रहे हैं। तो एक अदरक की गांठ में कितने स्कंद होंगे? असंख्यात होंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब हमारे साथ में आप आपकी यात्रा शुरू करना। हम आपको अदरक की गांठ में लेके गए। अब हम सब लोग बड़े सूक्ष्म हो गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हम लोग, और अपने बस में बैठे, हमारी बस भी छोटी हो गई है। और अब वो बस एंटर कर गई, कहां पर एंटर कर गई? आलू की गांठ में एंटर कर गई, अंदर प्रवेश कर गई है। और हमें आजू बाजू में क्या दिख रहा है? अपने अपनी खिड़की से देखो, बस की खिड़की से देखो, क्या दिख रहा है? छोटे 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 प्रत्येक वनस्पति दिख रही है, छोटे छोटे प्रत्येक शरीर जीव दिख रहे हैं, और प्रत्येक शरीर के जीव को एक एक प्रत्येक शरीर भी है, दिख रहा है सबको, असंख्यात है हमारे आजू बाजू में अभी। और उसमें से एक को क्या कहा? स्कंद कहा। तो पूरी गांठ में कितने स्कंद हो गए? असंख्यात स्कंद हो गए। आजू बाजू में स्कंद दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। हाँ, जिनको नहीं दिख रहे अपने आंख बंद करो और हमारे शब्दों को सुनो, दिखाई देंगे। ठीक है? अब आगे चलो। अब कहां चलना है? अब चलना है उस एक स्कंद के अंदर। अदरक की गांठ में तो प्रवेश किया था, असंख्यात थे, उसमें से एक प्रत्येक शरीर जो है उसके अंदर चलो। उसको कोई बाधा नहीं पहुंचानी है, हम तो सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं, म्यूजियम देखने जाते हैं जैसे। तो हम तो अंदर चले गए। अब अंदर चले गए कि आजू बाजू में देखो क्या है। अभी हम स्कंद के अंदर है, तो स्कंद के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं? उस स्कंद के अवयव के समान असंख्यात लोक प्रमाण। अब असंख्यात बदल गया, पहले सिर्फ असंख्यात कहा था, अब असंख्यात लोक प्रमाण उसके अवयव दिख रहे हैं, मतलब अंदर अलग अलग भाग दिख रहे हैं। उनको क्या कहेंगे? अंडर कहेंगे। क्या कहेंगे?
अंडर। तो एक स्कंद के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं? असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश है वो एक लोक प्रमाण हो गए, वो संख्या। और ऐसी असंख्यात लोक के उस संख्या को असंख्यात से गुना करो तो असंख्यात लोक प्रमाण, ये जो संख्या आएगी उतने असंख्यात हमें अंडर दिख रहे हैं, आजू बाजू में दिख रहे कि नहीं दिख रहे? कहां पर हम लोग? हम स्कंद के शरीर में है अभी, हम स्कंद के अंदर है और हमें अंडर दिख रहे हैं। अब उसमें से एक अंडर को पकड़ लो और उस एक अंडर के अंदर चले जाओ। अब हम किसके अंदर हैं? एक अंडर के अंदर चले गए। अब अंडर में आजू बाजू में बहुत सारी चीजें दिख रही है। क्या दिख रही है? छोटी 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 जगह दिख रही है ऐसी। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती आवास। एक अंडर के अंदर है हम लोग, वो क्या कहलाती है? आवास कहलाती है। अब ये आवास कितनी है? ये आवास भी असंख्यात लोक प्रमाण है। ये भी आजू बाजू में आवास कितने दिख रहे हैं? असंख्यात लोक प्रमाण दिख रहे हैं। अब उसमें से एक आवास के अंदर हमको जाना है, ठीक है ना? आप बस से बाहर नहीं निकलना, बस हमारी एक ही आवास के अंदर जाएगी। एक आवास के अंदर चले गए। अब एक आवास के अंदर जाने के बाद में, जैसे कभी आपने घोड़े पर बैठे कि नहीं बैठे हो? महाबलेश्वर, पांचगनी या ऐसी कई जगह पर जाने पर घोड़े पर तो बैठते हैं। तो घोड़े के ऊपर डायरेक्ट बैठते क्या? नहीं, उन्होंने उसके ऊपर एक जीन डाली रहती है। जीन समझते हो ना? सैडल अंग्रेजी में कहते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? खोगिर। खोगिर बोलते हैं मराठी में। मतलब जिसके ऊपर जाकर के हम बैठते हैं, एक बैठने का आसन जो घोड़े के ऊपर डाला रहता है। वो आसन का कैसे आकार रहता है? उस आकार के बहुत सारे आकार हमको दिख रहे। कहां पर? हम आवास के अंदर है। ऐसे बहुत सारे जीन के जैसे, खोगिर के जैसे हमें आकार दिख रहे हैं, अलग 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 अलग। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पुलवी। उनको क्या कहते हैं? पुलवी। थैली की जैसे होती है पुलवी। अब देखो, ये घोड़े के ऊपर हम लोग ऐसा बैठते हैं ना, ऐसे। ये ऐसे दिखाता हूं मैं। मतलब ये जो सी बना है उल्टा, ये उसके ऊपर बैठाया, अब इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये अगर ये जो है इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये थैली के आकार का होता है कि नहीं होता है? मराठी में खोगिर भरती बोलते हैं। भरती बोल तो एक खोगिर के अंदर जितनी भरते हैं वो खोगिर भरती होती है, तो उसमें भरा भी जाता है थैली की जैसा। तो पुलवी ऐसी रहती है। तो ये पुलवी जो होती है कितनी है, कितनी दिख रही है आजू बाजू में? देखो तो जरा, गिनती करना चालू करो। एक आवास के अंदर हम आ गए, पुलवियां दिख रही है। कितनी पुलवियां है? अरे गिनती कर नहीं पाओगे, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां है। कितनी पुलवियां है? असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियां है। अब उसमें से एक पुलवी, उसके अंदर हमको जाना है। एक पुलवी के अंदर चले जाओ। अब एक पुलवी के अंदर जाने के बाद में, जैसे थैली में राई भरी हुई है, एक थैली में राई भरी हुई है और हम लोग अंदर चले गए, और राई क्या है? वो थैली तो पुलवी हो गई, और राई क्या हो गई? वो हो गया निगोद शरीर। तो एक पुलवी के अंदर गए तो हमारे आजू बाजू में क्या दिख रहे हैं? निगोद शरीर दिख रहे हैं। सबको दिख रहे हैं क्या? हाँ तो कहो। हाँ, दिख रहे। तो वो असंख्यात शरीर है, और उसमें से अब एक निगोद शरीर को देखो जो आपके बिल्कुल सामने है। एक निगोद शरीर को देखो। उस एक निगोद शरीर की चर्चा पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण बैच बाय बैच, बैच बाय बैच, बैच बाय जो आते हैं वो यहां पर एक निगोद शरीर में आ रहे हैं। ऐसे निगोद शरीर कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर में से एक निगोद शरीर जो है उसमें अनंत 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 निगोदिया जीव आते हैं, मरते हैं, जाते हैं, आते हैं, मरते हैं, जाते हैं। तो पैकिंग, आपके अंगूठी की पैकिंग पक्की है कि निगोदिया की पैकिंग पक्की है? देखो, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। समझ में आ रही बात है? अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए, इसे कहते हैं आगम में पंचगोलक सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको?
पंचगोलक सिद्धांत। चलिए, चित्र दिख रहा है सबको? ये शायद हो सकता है कि आपको जो, आपके पास जो पीडीएफ है उसमें जो चित्र है उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है इसमें समझने के लिए, क्योंकि वो लोग, वो जो पहले वाला चित्र है ना, उसको देख करके भी बड़ी भ्रांतियां होती थी, कंफ्यूजन होता था लोगों को, इसलिए थोड़ा सा और सुधार दिया और सूक्ष्मता से बनाया। इसको आलू के साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। हमने कहां से प्रवास किया था? अभी जिस रास्ते से हम लोग आए ना वही रास्ता दिखाया है। अभी हम लोग कहां पर है देखो, निगोद शरीर में है। सबसे राइट साइड में नीचे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर का, चॉकलेट केक के कलर का, ब्राउन बोले तो जल्दी नहीं समझता, चॉकलेट केक होता है कि नहीं, हाँ उसके जैसा। अब साक्षात में निगोद शरीर ऐसा नहीं होता इस कलर का, समझने के लिए हमने कुछ रंग दे दिया, उसको टेक्सचर दे दिया, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि वो एक निगोद शरीर है, और उस निगोद शरीर के अंदर एक पीले कलर के डॉट से दिखाया है, देखो वो क्या है, वो एक निगोदिया जीव है, वो एक निगोदिया जीव है। और एक निगोदिया जीव के अंदर कितने आत्म प्रदेश होते हैं? कितने होते हैं, कौन बताएगा जल्दी? विकेजन साहब बोलिए, अनम्यूट करो सब पहले। क्या है ना, यहाँ पर मागध जाति के देव है ना, जल्दी जल्दी नहीं आते, सबो सरन थोड़ी है अपने आप आने के लिए, है कि नहीं? हाँ बोलिए। असंख्यात प्रदेश। बहुत बढ़िया। एक जीव के अंदर कहीं पर भी हो, कोई भी जीव हो, जीव के असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, ये नियम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस एक निगोद शरीर के अंदर एक जो निगोद जीव है, उसमें असंख्यात प्रदेशी एक के साथ अनंत जीव आते रहते, आनंद रहते, आते रहते। अब निगोद शरीर, अब चले तो गए थे वहां पर, वहीं पर थोड़ी रहना है हमको, भाई बस से बाहर तो नहीं गया कोई, वापस घर भी तो आना है। चलो उल्टा प्रवास कर लेते हैं। अब क्या है, निगोद शरीर, निगोद शरीर में कितने जीव है? अनंत जीव है। अब निगोद शरीर से वापस चलो ऊपर आ जाओ, ऐसे निगोद शरीर कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है। किसमें है? पुलवी में है। पुलवी दिखाई गई, देखो वहां पर पुलवी दिख रही है। अब वो पुलवी में, एक पुलवी के अंदर जो एक पुलवी है, उस पुलवी के अंदर का जो निगोद शरीर, क्योंकि एक पुलवी किसे कहेंगे? पूरे वो त्रिकोण को पुलवी कहेंगे, त्रिकोण को पुलवी कहेंगे। और उस पुलवी में असंख्यात लोक प्रबंध जो जो डॉट 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 दिखाया है, वो निगोद शरीर है, ठीक है। अब उल्टा वापस आ जाइए, हमको वहां पर चौकोर आवास दिख रहा है, एक आवास। तो एक आवास में कितने असंख्यात लोक प्रमाण पुलविया है। फिर वापस आ जाइए, हमको गोलाकार अंडर दिख रहे हैं, ये भी समझने के लिए आकार दिए गए हैं, ठीक है ना, अलग अलग आकार के लिए। अब उसे क्या कहते हैं? अंडर। तो एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं, और फिर उसमें से ऐसे अंडर, असंख्यात लोक प्रमाण अंडर एक स्कंद में होते हैं, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर एक आलू में होते हैं, या एक अदरक में होते हैं। अब आपको यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सबको समझ में आ गई यहां तक की बातें? सब लोग वापस तो आ गए ना? कहां आ गए? अदरक में प्रवेश किया था, आलू में निकल गए बाहर। जाते वक्त तो अदरक में प्रवेश किया था, और बाहर आते वक्त आलू में पहुंच गया। ऐसा कैसा हो गया? नहीं, अदरक में गए तो अदरक से ही निकलना, आलू में गए हो तो आलू से ही निकलना, ठीक है ना? ठीक है, अभी तक आलू के अंदर हो, आलू से बाहर आ जाओ। सबको समझ में आ गया ये? किसके अंदर क्या, किसके अंदर क्या? नाम याद रखने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अंडर में पुलवी होती है, पुलवी में आवास होते हैं, है ना, ये थोड़ा सा समझने के लिए, याद रखने के लिए, जब याद रखेंगे तो हो जाएगा, और उसके लिए गाथा याद करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब गाथा में क्या लिखा था? चलिए फिर से एक बार गाथा दिखा देते हैं आपको, आप देख लेना यहां से क्या लिखा है। खंदा असंकलोगा, स्कंद असंख्यात लोक प्रमाण है। देखो दिख रहा है कि आपको, आलू में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा? अंडर आवास पुलवी देहावी। फिर स्कंद में होंगे अंडर, अंडर में होंगे आवास, आवास में होंगे पुलवी।
और पुलवी में होंगे शरीर। शरीर मतलब निगोद शरीर। ठीक है, गाथा के अनुसार दिख रहा है। चलिए, अब आपको एक प्रश्न है। ये सब देखने के बाद एक आलू में कितने निगोद शरीर होंगे? ध्यान से प्रश्न को सुनना। अभी भी चित्र मैंने आपके सामने ही रखा है। एक आलू में कितने निगोद शरीर होंगे? गणित करना है, पारंपरिक ज्ञान से उत्तर नहीं देना है, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान आपका बहुत बड़ा है, उसमें से सूक्ष्मता में जाकर के आपको समझाया गया है। हमें सूक्ष्मता से उत्तर चाहिए। चलिए, बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर है। सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, उत्तर देना है। शुरुआत करते हैं मीनाक्षी दीदी आपसे। मीनाक्षी दीदी बोलिए। अनंतानंत निगोदिया शरीर होंगे। चलिए, मीनाक्षी दीदी ने कहा अनंतानंत निगोदिया शरीर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजलि दीदी नागपुर से ना कह रही है। दीदी बोलो। असंख्यात लोक प्रमाण रहेंगे। असंख्यात लोक प्रमाण रहेंगे, ऐसा अंजलि दीदी ने उत्तर दिया है। कनकमाला छापिया दीदी। नमस्कार जी, जय जी वंदना। अगर अपन आलू से चालू करते तो पहले सबसे पहले तो उनमें एक एक प्रत्येक दीदी शरीर एक ही होता एक है। शब्द में उत्तर चाहिए हमको। गूगल, अपना गूगल फॉर्म में कैसे आता है? सिर्फ एक टिक मार्क कर दिए बस, है ना। हमारा प्रश्न ये है, आलू में कितने निगोद शरीर है? एक आलू में उत्तर आ गया है अनंतानंत, दूसरा आ गया असंख्यात लोक प्रमाण। अनंत शिव होते हैं। अनंतानंत आ गए। प्रभु जी आपको क्या कहना है? संख्यात लोक प्रमाण शरीर होंगे। असंख्यात संख्या 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 लोक प्रमाण शरीर। असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण शरीर हो गया, ये तीसरा उत्तर आ गया है। चलिए सुनीता बज दीदी। असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण, चलो मतलब आप पहले सब, नया तो कोई आया नहीं है। शोभा अजमेरा दीदी बोलिए। जिनका हो गया अपने अपने हैंड रेस निकाल देना। असंख्याता संख्यात। असंख्यात असंख्यात जाएंगे। चलिए, मतलब मोटा मोटी में हमारे पास 3 आ गए हैं उत्तर। वनिता दीदी। असंख्यात लोक प्रमाण ही होंगे। असंख्यात लोक प्रमाण। स्मिता दीदी। भैया निगोद शरीर मध्ये विचारला का आलू? आलू मध्ये म्हटलं तर असंख्यात लोक प्रमाण। अगर निगोद शरीर में कितने आलू है पूछू तो? निगोद प्रश्न शरीर उल्टा में नहीं होगा ना, प्रश्न उल्टा नहीं होगा, प्रश्न तो सही ही है। एक आलू में कितने निगोद शरीर है? असंख्यात लोक प्रमाण है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मतलब आप किसी एक के साथ उत्तर जा रहे हैं। बाकी दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। अनंतानंत निगोदिया जीव। आप अनंतानंत के साथ जा रहे हैं। अर्चना दीदी। जीव नहीं भैया जी संख्याता असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण। चलिए, संख्याता असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण तो हर उसमें पुड़बिल और इसमें जाते जाते और वो 5 उसके वो कर्म हो रहे तो 5 में कंप्लीट होता। संख्याता असंख्यात लोक प्रमाण मतलब आपको संख्यात से असंख्यात को गुणाकार करना है, उतने लोक हाँ। प्रमाण। और आप प्रमोद जी ने बताया था असंख्यात से असंख्यात को गुणाकार करके लोक प्रमाण कहा है उन्होंने। चलिए, तो हमारे पास चौथा उत्तर भी आ गया। अरविंद जी बोलिए। असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात असंख्यात का संख्यात असंख्यात? असंख्यात। असंख्यात से असंख्यात को गुना। चलिए, हल्का बढ़ जाता है। जल्दी 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 बोलो, चलो। इसके अलावा किसी को उत्तर है क्या? असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण। दीपा दीदी। असंख्यात 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 इंटू असंख्यात। असंख्यात इंटू असंख्यात, आगे लोक प्रमाण। हाँ, लोक प्रमाण। हाँ चलिए ठीक है। अब ये 4 उत्तर मेरे पास पहुंच गए हैं। अपने अपने सेंटेंस को निकाल दीजिए। अब 4 को जो है, अच्छा इसी 1 मिनट से, बस 1 मिनट से गुरुदेव। ये जो 4 उत्तर है, इसको छोड़कर किसी का उत्तर है क्या? मीना विना के दीदी, आपका उत्तर इससे छोड़कर है? बोलिए। भैया जी एक इसका असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। हमने तो निगोद शरीर पूछा दीदी। एक आलू में कितने निगोद शरीर होंगे ये पूछा है।
असंख्यात लोक प्रमाण। पता ही है। एक मिनट, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। सब लोग अपने अपने माइक्स बंद कर लो और हैंड रेज निकाल दो, ठीक है। ये चार को छोड़कर और किसी का उत्तर तो नहीं है ना? अगर है तो हैंड रेज करना। हाँ चलिए। पंकज जी, एक मिनट, विजयलक्ष्मी दीदी, इसका आपका एक कोई उत्तर इसको छोड़ करके है। मैं बाद में मैं आपको निवेदन करूंगा। असंख्यात लोक प्रमाण इंटू अनंतानंत। असंख्यात लोक प्रमाण इंटू अनंत अनंत, ऐसा एक पांचवा उत्तर आ गया है। चलो और क्या आचार्य से आप कहिए आप। मैं ये कह रहा था, 2-3 दिन के पीछे मैंने जो गाथा दोहराया था, एक निगोद शरीर जीवादव पमान दो दिट्ठा सिद्धेम तीर गुना, माने एक निगोद शरीर में अतीत काल माने भूतकाल में जितने समय है उतने समय प्रमाण जो सिद्ध भगवान वर्तमान में अवस्थित है, सिद्ध पर्याय को लिए हुए, उससे भी अनंत गुना जीव एक निगोद शरीर में अवस्थित रहते हैं। अर्थात अनंत अनंत जीव अपन कह सकते हैं। संख्यात अथवा असंख्यात नहीं होगा, अनंत अनंत ही होगा। चलो गुरुदेव, आपने, मैं सिर्फ दोहराता हूं, मैंने निगोद शरीर की बात कर रहा हूं, मैं निगोद या जीव की नहीं कर रहा हूं। मैंने ये प्रश्न पूछा है, एक आलू में कितने निगोद शरीर होते हैं? जीव तो बाद में आ जाएंगे, हम जीव की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम निगोद शरीर जानना चाहते हैं। जी, तो एक 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 करके देखते चलिए। एक आलू है, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण तो पहले स्कंद हो जाएंगे। अब उसमें से एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, तो क्या करोगे? एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद में कितने अंडर? अर्चना दीदी, असंख्यात को असंख्यात से गुना होगा कि नहीं होगा? आप 5 जगह पर 5 लेवल की ताकि करके उसको 5 संख्यात से गुना नहीं कर सकते। एक में असंख्यात है, अरे तो असंख्यात में कितने होंगे? असंख्यात गुना असंख्यात होंगे, ठीक है। तो यहां पर असंख्यात लोक प्रमाण का वर्ग हो गया, 2 बार असंख्यात लोक प्रमाण को आपने गुणाकार कर दिया। अब स्कंद से अंडर में आ जाइए और असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, असंख्यात लोक प्रमाण से आप गुणाकार कर रहे हो। स्कंद में असंख्यात लोक, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद में कितने होंगे? तो असंख्यात को असंख्यात से गुणाकार करना है। अब एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, तो असंख्यात लोक प्रमाण अंडर में कितने होंगे? तो उसको असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार करना पड़ेगा। एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पूर्वी, तो असंख्यात लोक प्रमाण आवास में कितनी पुलविया? असंख्यात लोक प्रमाण से त्रैराशिक करते जाओ। 2 रुपए को 1 किलो आलू, तो 10 रुपए को कितने गुणाकार करते हो? बस वैसा ही गणित है ये। उसके आगे चलो, एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, तो असंख्यात लोक प्रमाण पुलवियों में कितने निगोद शरीर? असंख्यात लोक प्रमाण को फिर से असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार कर लो, तो इसका उत्तर कितना आएगा? असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण, या फिर अगर डायरेक्टली लेना है तो असंख्यात लोक प्रमाण को चतुर्थ घन या पंचम, जो भी जितनी बार आपने गुणाकार किया है वो वहां पर प्रमाण आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। ध्यान से सुनना। और अब आगे मैं आचार्य श्री की बात रख रहा हूं, जो आचार्य श्री ने बात रखी थी। एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव, गाथा प्रमाण आचार्य भगवान ने अभी बता दी थी आपको। तो वो एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव, तो असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण शरीरों में कितने जीव? तो उस असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण जो भी आपका आया था, उसको अनंतानंत से जब गुणाकार करेंगे तो उसका उत्तर अनंतानंत ही आएगा, ठीक है। पर ये अनंतानंत हम लोग जो हमेशा बरसों से जो कह रहे कि एक आलू में अनंतानंत जीव है, अनंतानंत जीव है, अरे भाई अनंतानंत कितने अनंतानंत, उसको अगर आपको एहसास होने के लिए हमने ये गणित रखा है। अकेला वाला अनंत नहीं, ऐसे कितने सारे अनंत,
उसको असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार, फिर असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार, फिर असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार, फिर असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार, और फिर असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार। और असंख्यात लोक कैसे आएंगे? तो एक लोक के कितने आकाश प्रदेश, उसको असंख्यात से गुणाकार करो, और एक लोक के कितने प्रदेश, असंख्यात लोक प्रदेश। तो एक असंख्यात जो ले रहे हो वो स्वयं असंख्यात असंख्यात है। एक लोक जो ले रहे हो वो असंख्यात है, तो असंख्यात लोक प्रमाण जो ले रहे हो वो स्वयं असंख्यात असंख्यात है, और उसको करके आना है। अब समझ में आ रही बातें? एक आलू और एक अदरक में कितने जीव है, और इतने सारे जीव चिप्स, सब्जी, पकोड़े जो भी आप बनाते हो उस समय में एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। उतने सारे जीवों की गर्दन पर आप हथियार चला रहे हो, तल रहे हो, थोड़ा तो जीवों के बारे में सोचो। अच्छा एक बात बताओ, आप बोलोगे भैया उसको तो मन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समझता नहीं है, एक झटके में मर जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? आप लोगों को अब तक तो जीवन में बहुत सारे दुख मिले होंगे, इस अनुभव के ऊपर से बताओ सबसे बड़ा दुख क्या है? अगर बताया जाए कि अगले 2 मिनट के बाद में आपकी मृत्यु है, वो जो भय है, वो सबसे बड़ा भय, हमारी सुकन्या दीदी कह रही है सबसे बड़ा भय है मरण का भय। तो वो जो असंख्याता संख्यात इंटू अनंतानंत, ये जो जीव एक साथ इतने जीव भय से प्राप्त होकर के मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी कुछ भी हाय नहीं लगेगी। और ये हाय कर्म के बंध की अपेक्षा से लगेगी कि नहीं लगेगी? बस रसना इंद्रिय को तृप्त करने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। चाय में अदरक क्यों डालते हैं? कि प्रामाणिकता से कहना, चाय में जब भी आप अदरक डालते हो तो स्वास्थ्य की वजह से मैं पी रहा हूं, ये कितनी बार दिमाग में आता है? पता नहीं, वो स्वास्थ्य तो सौंठ से भी मिल सकता है। रसना इंद्रिय की लोलुपता। आलू के चिप्स खाना रसना इंद्रिय की लोलुपता, और वहां तो कोई औषधि गुण भी नहीं है कि नहीं है? जितने वीडियो खुले हैं आपके चेहरे देख करके हमें लग रहा है, सोच करके आपकी अगर ये हालत है तो साक्षात मरने वाले जीवों की कितनी होती है। और जितने अभी 251 में से ज्यादा 50 लोगों के यहाँ पर खुले हुए हैं, तो 200 लोगों के अभी तक स्क्रीन यहाँ नहीं खुले, तो मैं उनसे सीधे बात नहीं कर पा रहा हूं, उनके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं। बट वो लोग भी इसके ऊपर सोचे जो अब तक आलू प्याज को नहीं छोड़ चुके हैं, शुरुआत कर लो। आलू प्याज से तो कम शुरुआत कर लो। ये दो चीजें ऐसी हानिकारक है, सामने सामने अभी समझ में नहीं आएगा। अगर मेरा उंगली अगर मेरी कट जाती है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि सामने साक्षात दुख है। ये दुख ऐसा दुख दिलाएगा कि उसकी कल्पना अब कर ही नहीं सकते। इसलिए भैया जग जाओ। ये काय मार्गणा जो है, काय मार्गणा का जो स्वाध्याय है उसको आचरण में लाओ, उपयोग में लाओ। उसकी जो सहकारिता है, इसके निमित्त से जो तीर्थंकर भगवान की वाणी आप तक पहुंच रही है, उसका उपयोग कर लो, उसकी सहायता ले लो और अपने आत्मा का कल्याण कर लो। बोलो महावीर भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की। अनंत उपकारी हुए हैं ये। क्या पड़ी थी उनको, वो आप खुद को तो समझ गए थे, अपनी आत्मा का कल्याण करके निकल जाते। इतने जीवों को यहां पर उन्होंने उपदेशामृत दे दिया है, और गुरु तो हमेशा पीछे लगते हैं, कहते हैं। और लोग क्या करते हैं, अरे जब भी जाओ वो महाराज जी बोलते हैं आलू प्याज खाना छोड़ दो, हमने तो महाराज जी के साथ पास ही जाना छोड़ दिया, है ना। सबसे आसान क्या छोड़ना है? अगर छोड़ना ही है तो महाराज जी के पास जाना छोड़ दो। आलू प्याज नहीं छोड़ेंगे, महाराज जी के पास जाना छोड़ देंगे। क्यों? बोले जब भी जाओ बोलते व्रत ले लो, आलू प्याज छोड़ दो। तो हमने महाराज जी के पास ही जाना छोड़ दिया।
ठीक है। पंकज, हमारा जी। अभी जो आप निगोदी जीव, सप्रतिष्ठित इत्यादि का जो आप ज्ञान दे रहे, इससे अपने को मालूम हुआ कि आलू, ये वो, अदरक आदि में जीव भी होते हैं और इतनी संख्या में होते हैं। इसके पहले अपने को मालूम नहीं था, अज्ञानता में थे इस संदर्भ में और इसका सेवन करते थे। अब आज अपने को मालूम हो गया कि इतना जीव घात होता है। तो अब ये बताइए, ये ज्ञान होने के पहले हमें कर्मबंध कम होता था, क्या अब ये ज्ञान होने के बाद अब अधिक कर्मबंध होने लगेगा? आचार्य जी, आपका इशारा किस तरफ है मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ज्ञात भाव और अज्ञात भाव दोनों से कर्म बंद होता है। तत्वार सूत्र सर्वासिद्धि में आचार्य महाराज ने लिख लिया है, अज्ञात भाव से हो रहा था कब हो रहा था, ज्ञात भाव से ज्यादा हो जाएगा। अब ज्ञात भाव से ज्यादा हो जाएगा तो कल से स्वाध्याय करना ही बंद कर देंगे, इससे अच्छा है, क्योंकि पता नहीं और क्या क्या नई चीजें चलेगी और नया कर्म बंद होगा। बट भैया ये ऐसी बात नहीं है, आचार्य जी का इशारा समझ लो। भले अज्ञान थे, पर अज्ञानता से कहाँ भव तक हम भटक सकते थे। भव तक वो भले कम हो जाए, तुलनात्मक कम कर्मबंध हो रहा था, किंतु कर्मबंध हो रहा था, अच्छी तरीके से हो रहा था, किंतु हम तुलनात्मक कह सकते कि अज्ञात भाव से कम हो रहा था। वो कम हो रहा था, बट वो अनंत अनंत भाव तक होते रहता था। जब ज्ञान हो गया है, उसका सहारा लेकर के अगर हम चीजों को छोड़ देंगे तो वो कर्मबंध नहीं होगा और जल्द से जल्द हम मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये इसका फायदा है। आचार्य श्री, आपका उसके ऊपर उद्बोधन। हाँ, यही है, ज्ञात होने के बाद भी अगर अपन इन वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब उन वस्तुओं के प्रति हमारा राग भाव अधिक है, उसके प्रति आसक्ति भाव, रसना इंद्रिय लोलुपी अधिक है, और जानते हुए भी उसका अगर सेवन अपन कर रहे हैं तो अपने अंदर संक्लेश भाव और असंयम भाव अधिक होता है, क्योंकि उसको खाते हैं इसलिए पाप कर्म बंद नहीं होता। उस वस्तु के निमित्त से होने वाला जो राग भाव, असंयम भाव, संक्लेश भाव है ना, उससे कर्म बंद होता है। माने हमारे ज्ञान चेतना में जो राग द्वेष का अंश घुला हुआ है, उससे कर्म बंद होता है। क्योंकि खाने से कर्म बंद नहीं होता, ये मैं क्यों कह रहा हूं? किसी मुनि को आलू के चिप्स अथवा अन्य ने कोई चीज ऐसे बना करके शुद्धि बोल करके दे दिया, और महाराज जी ने उस शब्द पर विश्वास रख करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये बोल करके दे दिया। भले ही उन्होंने बोल दिया और साधु ने ग्रहण कर लिया, अभक्ष्य पदार्थ उनके हाथ में गया, पेट में गया, मुंह में गया, उसका स्वाद भी लिया, लेकिन वो मुनि मैं आलू खा रहा हूं इस प्रकार भाव से वह नहीं खाएंगे। श्रावक हमें भोजन शुद्धता से दे रहे हैं और शब्द वचनबद्ध होकर के दे रहे हैं, उस विश्वास से भोजन साधु अगर अभक्ष्य पदार्थ का भी करे तब भी साधु दोष का भाग्य नहीं है, पाप का भाग्य नहीं है। लेकिन गृहस्थ यदि मैं आलू खा रहा हूं ये जानते हुए भी रचना लोलुपी होकर के अगर खा रहा है, तो वहां कषाय भाव अधिक, आसक्ति भाव अधिक होने के कारण उस भाव से, उस परिणाम से कर्म बंध ज्यादा होता है, न कि उस वस्तु के सेवन से। वस्तु के सेवन से द्रव्य हिंसा होती है, लेकिन उस वस्तु के प्रति जो लोलुपता है, यही भाव हिंसा है, यही पाप का मूल कारण है। बहुत बढ़िया गुरुदेव। देखिए गुरुदेव, आपके संबोधन का किस प्रकार से परिणाम हो रहा है, कितने सारे स्वाध्यायी चार्ट में लिख रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। एक धीरज जी ने तो लिख दिया, अब तो खाने का त्याग था, अब तो लाने का भी त्याग कर देंगे। ऐसी भावनाएं बनी रहेगी, ऐसी भावनाएं नीरज जी आपकी है, तो ये बिल्कुल स्वाध्याय का इतना सारा आत्म कल्याण के लिए आप उपयोग कर रहे हो, आपकी अनुमोदना है। चलिए अब एक छोटा सा प्रकरण, जो दूसरी गाथा की बात हमने की थी, जो दृष्टांत आचार्य देवीचंद्र महाराज ने स्वयं दिया है, उस दृष्टांत को समझते हैं और फिर आपके प्रश्नोत्तर की तरफ आते हैं। आचार्य महाराज ने दूसरी गाथा दी थी, उसमें क्या कहा था देखिए, जम्बू दीवम भरहो कोसल सागेद तग्घराइम वा खंदंडर पावास पुलवी शरीरानी दिठंता। अर्थात ये जैसे हमने लेवल में पैकिंग की बात करी थी, उस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे एक जम्बू द्वीप में
भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में कौशल देश है, मतलब एक जम्बू द्वीप में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? सप्त क्षेत्र होते हैं, उसमें से एक भरत क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र में फिर आगे चल करके कौशल जैसे बहुत सारे देश हो जाएंगे। फिर एक कौशल देश में साकेत जैसी बहुत सारी नगरियां हो जाएगी, उसमें एक साकेत नगरी ले लो, एक साकेत नगरी में बहुत सारे घर हो जाएंगे, और उन घरों में जो जीव रहते हैं वो उस घर की अपेक्षा से उस घर के जीव कहे जाएंगे। इसको ही समझना, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव, और एक निगोदिया जीव में असंख्यात लोक, असंख्यात आत्म प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। और एक यहां पर जीवों की अपेक्षा से एक वर्णन, एक चार्ट आपको दिखाया गया है, उस चार्ट की चर्चा करके फिर प्रश्नोत्तर की तरफ आते हैं। एक से प्रतिष्ठित वनस्पति में निगोदिया जीवों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, चार्ट दिख रहा है आपको। अब यहां पर निगोद शरीर की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, निगोदिया शरीर में जो जीव होते हैं अनंत, उनकी अपेक्षा से, निगोदिया जीव की अपेक्षा से संख्या निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले उल्टा प्रवास कर लेते हैं। एक निगोद शरीर में कितने जीव है? अनंत अनंत है। तो एक पुलवी में कितने जीव हो जाएंगे? अब एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, तो असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंतानंत जीव, इतने पुलवी में जीव हो जाएंगे। फिर आवास में कितने होंगे? तो उसी को असंख्यात लोक प्रमाण से गुणा कर को लो। तो देखो आपको दिख रहा है असंख्यात लोक प्रमाण गुणा असंख्यात लोक प्रमाण गुणा अनंतानंत जीव। अब अंडर में कितने होंगे? पहली वाली संख्या को हमने ब्रैकेट में रखा और नए सिरे से उसको असंख्यात लोक प्रमाण से गुणाकार कर दिया, समझने में इजी होगा। ठीक है, तो असंख्यात लोक प्रमाण का घन गुणा अनंत अनंत जीव, क्योंकि 3 बार गुणाकार हो गया। और यहां पर आएगा स्कंद की प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, एक में कितना होगा? असंख्यात लोक प्रमाण को 4 बार गुणा करो, उससे अनंतानंत जीव, इतने जीव हो जाएंगे। ये एक स्कंद में इतने होंगे। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद, प्रत्येक शरीर जो है वो एक आलू में हो जाएंगे। तो ये एक स्कंद की चर्चा करी है, एक आलू में कितने होंगे? इसको और एक असंख्यात लोक प्रमाण से गुणा करो, मतलब असंख्यात लोक प्रमाण का पंचम घात, 5 बार असंख्यात लोक प्रमाण को एक दूसरे से गुणा करना, और फिर अनंतानंत जीवों को उससे गुणाकार करना। जितनी संख्या आएगी उतने जीव एक आलू में या एक अदरक की गांठ में होते हैं। क्लियर है? ये भी चार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हमने आज इनकी चर्चा करी है। अब आगे बढ़ करके नित्य निगोद और अनित्य निगोद, इनकी चर्चा आएगी जो हम कल की क्लास में करेंगे। आज आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास 8 मिनट है, 8 मिनट में जितने प्रश्न होंगे वो सबको लेंगे। रूबी दीदी सबसे पहले आपका प्रश्न, फिर अंजलि दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर नीना दीदी, फिर निर्मला दीदी, फिर सुभद्रा दीदी, फिर अरविंद जी। 8 मिनट में कितने बैठते हैं उतना भी इसी सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, चलिए रूबी दीदी पहला प्रश्न आपका। वंदना भैया जी, नमस्तु आचार्य जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भैया कि कितने असंख्यात, मतलब हम असंख्याता असंख्यात जो भी हम कितने वो करेंगे तो एक मतलब अनंत अनंत आएगा, ऐसा करके मतलब कुछ क्वांटिटी, कुछ प्रमाण ऐसा आता होगा? अनंत अनंत में से अनंत बहुत आगे जाकर के आता है, असंख्यात अलग तरीके से आएगा। ये दीदी गणित के मान की जो पीडीएफ है उसमें दिया गया है, इसकी चर्चा बहुत बड़ा विषय हो जाएगा वो, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेते उसको। नहीं, बस ठीक है, मुझे रेस टू पावर में समझना है, बस वो कितने रेस टू पावर। ये आपको गणित मान की जो पीडीएफ भेजी गई है उसमें देख लेना, एक संख्यात एक असंख्यात, और क्योंकि फिर उसमें परिता संख्यात, ये उसके जगन्य उत्कृष्ट, इसकी तरह से पूरा धीरे से, क्योंकि नहीं तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न गिरेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो आप संख्या गणित मान में देख लेना उसको। ठीक है भैया जी। ठीक है, अंजलि दीदी बोलो। नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया।
मला हे विचारायचं होतं की आता जसं महाराजांनी उद्बोधन केलं तसं त्याच्यामध्ये आता आमचे भाव तर आहेत, आम्ही तर सोडलेलं आहे की ठीक आहे, पण अनुमोदना तर दिलीच जाते, अनुमोदनाही दिली जाते आणि शेवटी घरच्यांसाठी दीदी आपका म्यूट हो चुका है, अनम्यूट करिए। आतापर्यंतच ऐकलं। हाँ वो समझ में तो आ गया हाँ, कि हम खुद तो नहीं हाँ, खाते किंतु घर वालों को तो हाँ, खिलाना पड़ता ही पड़ता है। हा, तर अनुमोदनाही दिली जाते आणि केलंही जातं, हाँ तो फक्त अष्टमी चौदसला नाही केलं जातं, पण मग त्याच्यातही कर्मबंध कसे, म्हणजे जसे नॉर्मल खाण्याने लागतील तेवढेच लागतील की? अब एक बात यहाँ पर समझना, आचार्य श्री ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। मान लो किसी मुनि के शुद्धि बोल करके मुनि को अज्ञात भाव से दिलाया गया है, तो अज्ञात भाव का मतलब क्या वहां पर हुआ, उस उदाहरण से ये लेना कि मुझे खाने के भाव नहीं है, नहीं भी करना पड़ रहा है, मुझे करने के भाव नहीं है फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, इससे आपका कर्मबंध हल्का हो जाए, होगा किंतु हल्का हो जाएगा। इस प्रकार के त्यांना बोधन देऊन सुद्धा जर ऐकलं नाही तर त्याचाही दोष आपल्यालाच लागतो का? अगर आप उसको बोल रहे हो, खुद बना करके उसने नहीं मांगा है, खुद बना करके खिला रहे हो, कृत का दोष आएगा। दूसरों को बना करके अगर उसने नहीं मांगा है और अगर दूसरे को, अगर आप बहू को कह रहे हो कि उसको बना करके खिलाओ, तो कारित का आ जाएगा। और बहू बना करके खिला रही है, आपने बताया भी नहीं था, बहू बना करके खिला रही है, फिर उसने पूछा था या नहीं पूछा था, किंतु बहू बनाकर खिला रही है और आप अनुमोदना दे रहे, ठीक है बेटा खा ले कोई बात नहीं है, ये कृतकृत अनुमोदना से हो जाएगा। ये एक पहली बात। अब आप उस क्रिया में साक्षात इन्वॉल्व हो, करने की क्रिया में साक्षात इन्वॉल्व हो, पर आपका मन नहीं है, तो जितनी क्रिया हो रही है उस क्रिया की अपेक्षा से हल्का सा कर्मबंध, जैसे हम आरंभ क्रिया कहते हैं, आरंभ क्रिया की अपेक्षा से, जैसा नहाते वक्त भी हमारी इच्छा तो नहीं है कि जीवों को मारे, किंतु उस क्रिया में हो रहा है, अभिषेक करते वक्त हमारी इच्छा नहीं है कि कोई जीव मरे, पूजन करते वक्त नहीं है फिर भी कोई मरते हैं, उस प्रकार का हल्का सा आरंभ के क्रिया आरंभ की होने की वजह से वो लग जाएगा, किंतु बाद में आप जो आपकी जो शत आवश्यक का पालन कर रहे हो उसके साथ में उससे आप मुक्ति को भी प्राप्त करोगे, उसमें से निकल जाएगा। तो आप प्रत्यक्ष पश्चाताप के भावों से अगर आप करोगे कि भाई मजबूरी में मेरा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, उपसर्ग जैसा आपके ऊपर हो रहा है, इन भावों की अपेक्षा से उतने तीव्र भाव जैसे उपसर्ग हो रहा है, ऐसे तीव्र भावों से अगर आप करोगे, थोड़ा बहुत तो बन जाएगा, क्योंकि है तो है, थोड़ा बहुत तो बन जाएगा, किंतु उससे शत आवश्यक करने से आपको काफी फायदा हो जाएगा उसमें। आणखीन एक विचारायचं होतं, कधी कधी असं करताना खूप असं मन खराब होतं किंवा असं थोडासा क्रोधही येतो, रागही येतो, आरती भाव द्वेष, तर त्याचाही दोष लागतो का? देखिए जब तक सरागी है तो ये तो आना स्वाभाविक है, जब तक आप देखो ये आप भावना भाव की जल्द से जल्दी आरती भाव मतलब समता भाव इस प्रकार से होवे कि इसके साथ न राग न द्वेष, बस वहां पर ये भाव होना चाहिए कि ये जीव अभी भी इस प्रकार से पड़ा हुआ है, इस जीव का कल्याण कब होगा, इस प्रकार ये बड़ा मुश्किल है। हम चर्चा तो कर रहे हैं किंतु उस परिस्थिति में हमेशा इस प्रकार के भाव बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, किंतु इसी को तो धर्म पुरुषार्थ कहा जाएगा। पुरुषार्थ करके इस प्रकार के भावों को बनाए रखना, यही तो पुरुषार्थ है। और जब हर रोज इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल इसका आप समता रूप से पुरुषार्थ कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। धन्यवाद। रास्ता तो है, पूरे कीचड़ में हो नहीं पाता, बहुत प्रयत्न करते हैं। पूरे कीचड़ में फंसने से, कीचड़ के कुछ छींटे उड़ रहे हैं, इस लेवल तक खुद को लेके जाना, ये भी तो पुरुषार्थ है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। तो ये पूछा था असंख्यात कितने अंक से शुरू होता है, मुझे भी यही पूछना था। गणितवान में आ जाएगा सर वो। ठीक है, चलिए निर्मला दीदी। निर्मला सांगी दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। नहीं वंदना भैया जी, नमस्ते वंदना भैया जी। भैया जी ऐसे कह रहे थे कि अभी तक तो हम कहीं निकलते थे ना, तो जो मांसाहार की शॉप्स होती थी उन पर मुर्गी चूजे पड़े रहते थे, और अब भगवान से मन से भी यही प्रार्थना करते थे कि इनको अच्छी गति प्राप्त हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप सब्जी मंडी में अगर जा रहे हैं तो आलू और प्याज के जो जीव है उनके लिए भी और सबके लिए ये भावना की जा सकती है कि इनको भी सदगति प्राप्त हो। बिल्कुल की जा सकती है, बड़ी अच्छी भावना है, बिल्कुल की जा सकती है। और हमने तो अभी जब आपका प्रवचन हमारे तो टीवी पे चलता है, हमने बहू को सुनाया, बहू ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मम्मी घर में तो आलू प्याज लाने की जरूरत ही नहीं है, जिनको खाना होगा घर के बाहर जाके खाए। बड़ी अनुमोदना है दीदी, बड़ी अनुमोदना है। वरना और इस प्रकार की बहुएं सबको मिले, ये भी भावना माता हूं। चलिए
अरविंद जी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। जो अपन ने अभी डिस्कस किया जिस स्कंद से निगोद शरीर तक की जो जर्नी जो बताई अपन ने, तो इसमें साधारण नामकरण से जो बादर निगोद या शरीर है इसकी बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल बराबर है ना? इसमें बिल्कुल। जो प्रत्येक में जो सप्तदिष्ट है इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें बादर की बात कर रहे हैं, इसलिए बराबर ना? देखो यहाँ पर जो है, हमने ये निगोद शरीर तक जो पहुंचे, हाँ ये निगोद शरीर तक जितने पहुंचे, वो निगोद शरीर जो है, वो निगोद शरीर में अगर वो बादर निगोदिया का शरीर है तो उसमें बादर निगोदिया जीव, जिसके बादर नाम कर्म का उदय है, जिसके निगोद नाम कर्म का उदय है, वो जीव, और साधारण नाम कर्म का उदय है, वो जीव उसमें पनपेंगे, वो उसमें जन्म लेंगे। अगर वो सूक्ष्म जीव का शरीर है तो सूक्ष्म जीव का शरीर है, वो तो आते जाते रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन ये साधारण नामकरण का जो उदय है इसकी बात कर रहे हैं अपन, जो मतलब ये जर्नी बताई। हाँ बिल्कुल, साधारण नाम कर्म वाले की जर्नी बताई। वो ओके कहाँ 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 रहता है, इसमें जीव सिर्फ निगोदिया जीव कहा, वो जीव द्रव्य है, बाकी सारा पुद्गल द्रव्य है। जो उपचार से अपन सप्रतिष्ठित की जो बात करी थी, इसमें ये चर्चा नहीं करते हैं अपन अभी, ये जो ये जो उपचार है। साधारण जो आप आलू यस को यहाँ पर जो साधारण कह रहे हो, वो आलू को उपचार से साधारण कह रहे हैं। बराबर। ठीक है, चलिए अलका दीदी। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना भैया। भैया जैसे अदरक बाहर से लाके और उसका उद्देश्य हमारा रहता है कि इसकी सौंठ बनानी है, तो उसके अंदर जो जीव होते हैं वो भी तो मरण को प्राप्त होते हैं, तो उसका भी तो दोष लगेगा। नहीं देखो, क्योंकि आपने, अब देखो, कहीं ना कहीं तो जाकर के आपके निमित्त से, आप जैसे जो खरीदी करते हैं उनके निमित्त से, तो अगर आप डायरेक्टली आप अदरक ला करके सौंठ बनाओ या डायरेक्टली मार्केट से सौंठ परचेस करके लेके आओ, है ना? तो जो सौंठ खरीदते हैं या सौंठ के लिए अदरक खरीदते हैं, उन्हीं के लिए तो अदरक खेत से निकाली जाएगी। बहुत, जैसे हम कहते थे कि पूरे देश में जो हो रहा है पुण्य या पाप, उसका 1/6 भाग राजा को प्राप्त होता है, क्योंकि राजा उसके लिए जिम्मेदार है। उसी प्रकार हम भी बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों? अगर हम उस चीज को परचेस करते हैं, किसी भी अपेक्षा से परचेस करते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए तो वो उखाड़ा जाएगा वहां से, और फिर आकर के आपने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो स्वकाल मरण को प्राप्त हो गए और फिर सौंठ बन गई। इस क्रिया में, बाकी सारी क्रिया में तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने पुद्गल लाया था, पुद्गल के अंदर जीव थे, और वो जीव जो है स्वकाल को मरण को प्राप्त हो गए, वो सारी चीज हो गई। अब तो उसमें कोई दोष नहीं रहा, और सौंठ बना करके खाई। पर सौंठ खाने की अपेक्षा से या सौंठ बनाने की अपेक्षा से जो अदरक खेत से निकाला गया, उनकी गिनतियों में भी तो आ गए कि नहीं आ गए? अदरक की खेती भारतवर्ष में 1 करोड़ जीव अदरक खाते हैं, सौंठ के रूप में खाते हैं, अदरक के रूप में खाते हैं, उनके लिए वो खेती बन जाती है। कल अगर 1 करोड़ लोग खाना बंद कर दे तो कोई अदरक नहीं खाएगा। एक्सपोर्ट भी खाने का मतलब, इस पे सारे आ गए, एक्सपोर्ट करके बेचने वाले या यहीं पर भारत में बेचने वाले सारे आ गए। अगर कल कोई उस चीज को खाना ही बंद कर देगा तो कौन उसका उत्पादन कौन करेगा? नहीं करेगा। ये बेचा जाता है, इसलिए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अलका दीदी। देखो, इसके साथ में मैं उन हमारे जैन स्वाध्यायी भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा जिनके किराने माल की दुकानें होती है, या फिर इस प्रकार के उनकी जनरल स्टोर्स वगैरह भी होती है, जिसमें वो चिप्स के पाउच बेचने के लिए रखते हैं, तो अपनी दुकान में इस प्रकार के चिप्स के पाउच बेचने के लिए ना रखें। अगर आप चिप्स बेचते हो तो आपको बिल्कुल दोष लगेगा, पक्का दोष लगेगा। इस चीज की तरफ, मतलब ये सिर्फ हमारी माता बहनों के लिए नहीं, जो पकाती है भोजन उसके लिए मत्थे थोड़ी जाएगा सारा, है ना? तो जो बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं, तो ये उसमें भी चला जाएगा। चलिए अलका दीदी बोलिए। भैया जी, ये जो 60वां सोट बोलते हैं वो भी इसी में आती है क्या? कौन एक तरह की वो आती है 60वां सोट बोलते हैं, 60वां सोट अलग आती है, और एक अदरक वाली सोट जो अपन बनाते हैं वो अलग आती है, और एक 60वां सोट करके दवाइयों में यूज आती है। वो कैसे बनती है? पता नहीं, वो गांठ जैसे आती है, ऐसे जैसे सुपारी की गांठ आती है ना, इस टाइप की आती है। फिर उसको कूट के और फिर उसको छान के, ऐसी बनती है, उसकी प्रक्रिया पता चली जाए, और अगर वो बनती कैसे है ये पता चल जाए, और वो किस प्रकार की वनस्पति, क्योंकि है तो काष्ठ वनस्पति, तो किस प्रकार से बनती है, अगर ये पता चल जाएगा तो उसके ऊपर कोई बोलते हैं कि जो महाराज जी वगैरह के चौके में अपन सोट का पानी वगैरह बनाते हैं ना,
तो वो 60वां सोट को ही कूट के और उसको छान के उसी का हाँ, बनता है। ठीक है, बट 60वां सोट तो अभी तो सूख गई है, वो किसी समय में किसी जमाने में वो गीली थी क्या? अच्छा। तो ये अगर पता चले तो हम उसके बारे में कुछ कहें, ठीक है ना? बिना पता चले कैसे कुछ कह सकते हैं? खिड़की दीदी बोलिए। देखो एक बात अलका दीदी समझ लेना, वनस्पति कोई भी हो जब तक वो जिंदा है, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इसकी अपेक्षा से उसको तोड़ना कि नहीं तोड़ना इसका निर्णय किया जाए। उसके बाद में फिर अभक्षता भक्षता की अपेक्षा से और फिर उसके प्रमाण मर्यादा की अपेक्षा से, इन सारे वर्णन की अपेक्षा से अगर वो मर्यादा वाली है, भक्ष भी हो गई है, तो भी किसी टाइम में किसी समय में वो कैसे बने? वो वनस्पति तो थी ही थी। ठीक है, ये होता है कि कम से कम दोष लगे। जैसे अभी हमने अदरक और इसका उदाहरण दिया कि हम कहीं ना कहीं तो उसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर सौंठ ले रहे हैं और वो सौंठ अगर किसी वनस्पति से आई तो सारी की सारी है, चावल भी वहीं से आ रहा है, गेहूं भी वहीं से आ रहा है, तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार है ही है। इसलिए तो शतावशक दिए गए हैं, श्रावक को भी और श्रवण को भी। शतावशक का कारण ही यही है। ये हल्दी की जो प्रोसीजर होती है आवश्यक कहा उसको, आवश्यक इसलिए कहा है क्योंकि हम रोजमर्रा पाप कर रहे हैं, उसके साथ में रोजमर्रा के उसके लिए सॉल्यूशंस भी तो हो जाए। चलिए खिड़की दीदी। वंदना भैया जी, हाँ बोलिए। हल्दी की जो प्रोसीजर है, तो हल्दी तो खेत से उखाड़ के पहले उसको उबालते हैं फिर सुखाते हैं। फिर से बोलिए। हल्दी की जो प्रोसीजर होती है, हाँ वो हल्दी को तो पहले खेत से उखाड़ते हैं फिर उबालते हैं उसके बाद सुखाते हैं। हाँ, तो देखिए अगर एक बात समझ देना, एक बार आपने खेत से निकाल दिया तो वो तो पुद्गल हो गया। उसमें बादल निगोदिया जब तक है, आपने खेत से निकाल दिया, जैसे अदरक की बात को भी निकाल दिया, किंतु अभी भी उसके अंदर पुद्गल बादल निगोदिया है। तो जब तक बादल निगोदिया है और अगर आप उसके उबाला जा रहा है तो उनका क्या होगा? तो फिर वो हल्दी भक्ष रहेगी क्या फिर अपने को? कैसे हो गया बताओ? क्योंकि वो तो सूखती। मारने की क्रिया तो हो गई ना वहां पर। हाँ। चलिए चिंतन करिए, उत्तर मिल जाएगा। हमको इतना ही देखना है इस परिप्रेक्ष्य में कि वहां पर देखो सबसे बात में ये हो जाएगा, आप ओवर सेंसिटिव नहीं होना। इन अ गिवन सिचुएशन हम लोग जो श्रावक की अपेक्षा से है, श्रावक से जितनी चीजें करने के लिए कहा गया है उन चीजों को तो हमको आगम प्रमाण से करना चाहिए, जिसका त्याग है त्याग करना ही चाहिए। अब बाकी बचा आरंभ। आरंभ को श्रावक नहीं छोड़ सकता है। अगर आरंभ से भी आप ऊब चुके हो, आरंभ भी नहीं करना चाहते हो, तो बढ़िया तरीका एक ही कि महाव्रत ले लो और साधु बन जाओ। यही तरीका है, दूसरा तरीका ही नहीं है, एक ही तरीका है। चलिए प्रमोद जी, अंतिम प्रश्न आपका। मैं ये कह रहा था कि अगर हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है, न खाते नहीं है, और लेकिन संकल्प कुछ छोड़ी नहीं, तो भी तो हमारी पैदावार तो उसकी हो रही है, उसका दोष तो हमें लगेगा ही। बिल्कुल लग रहा है, जिसका नियम नहीं किया है उसका लोग रह ही रहा है, आश्रम की 25 क्रिया में आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए ही चाहिए। हाँ महाराज जी। अकलूज में जो ध्यान चुल्लक जी, ध्यान सागर जी जो है रेवती ताई के साथ में अभी कौन सा ग्रंथ स्वाध्याय में चालू रखा है? गुरुदेव वहां पर किसी ग्रंथ की वांछना अभी नहीं हो रही है, बस इसी प्रकार से चर्चा हो रही है, जैसे कल चेतना की बात करी थी, वो चर्चा वही हो रही है। अच्छा अच्छा, उसी विषय को शायद आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई फिर वो तो वही डिसाइड करेंगे। किंतु समय क्या है? समय कितने बजे से स्वाध्याय वहाँ? 4 से 5:30। अच्छा अच्छा ठीक। तो उसमें आपका ऑनलाइन जो आपके आईडी पासवर्ड चलेगा क्या, प्राजक्ता प्रेरणा का चलेगा? नहीं प्रेरणा का चलेगा, कल जो आपको उन्होंने भेजा था वो वाला चलेगा। अगर लोग ज्यादा बनते हैं तो फिर वहां पर हम बात करेंगे, और अपना रत्नत्रय जूम चैनल जो सर्वात सिद्धि वाला ये है, ये भी चल सकता है, ये भी हमारे हमेशा उपलब्ध रहेगा। देख लेते हैं, क्योंकि उनका अगर 100 लोगों के लिए है तो 100 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर उनको हम बोल सकते हैं कि अगर जब भी वो उपयोग करना चाहिए उसको कर सकते हैं। वो पहले बात कर लेते हैं उनसे। ओके चल।